आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 16 है और लास्ट लेसन है, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण करना है और कोई बड़ी गणित नहीं है, ठीक है। माध्य, माध्यिका है और बहुलक है, जो छोटा छोटा मैथ है। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक तो पढ़ना ही है। तो सीधा बताता हूँ, पहला शुरू से एक एक करके जाएंगे, उसका एग्जाम्पल देखते जाएंगे, ठीक है। उनका फार्मूला कैसे बना है। पहला क्या है, माध्य दिया है, माध्य। माध्य को समांतर माध्य भी कहेंगे, ठीक है, या औसत भी कहेंगे, या अंक गणितीय औसत भी कहेंगे, ठीक है, या केवल माध्य लिखा हो सकता है, ठीक है। तो माध्य लिखा हो सकता है, यहाँ पे लिखा है। तो माध्य क्या है, औसत ही है। औसत को क्या है, अंकों मतलब आंकड़ों के विश्लेषण, ये क्या है, सांख्यिकी से संबंधित लेसन है। तो इसमें क्या है, औसत हम तो जानते ही हैं, औसत सब बच्चे जानते हैं। औसत को ही समांतर माध्य कह दिया है, कहा जाता है, ठीक है। औसत निकालना आपको सबको मालूम है। जैसे उदाहरण, और एक उदाहरण से समझाऊं औसत क्या है। देखो, इसमें समांतर माध्य का एक फार्मूला ये है, क्या कहते हैं, समांतर माध्य या औसत या अंकगणितीय या माध्य कोज भी कह सकते हो, ठीक है। तो पहले एक चीज लिखा देता हूँ, इस लेसन में जो आंकड़ा है, आंकड़ों को ही प्रेक्षणों कहते हैं, ठीक है। आंकड़ा लिखा है यानी प्रेक्षणों लिखा है, ठीक है। जैसे औसत मतलब समझते हैं ना, औसत में क्या होता है, जो दिए गए आंकड़े उनका कुल योग और जितने आंकड़े दिए उनसे भाग दे दिया जाता है, तो औसत है, वही है। तो इसको कौन कौन से इसको दर्शाते किस किस से पता है, ये ए मतलब अरिथमेटिक मीन होता है ये, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, या केवल एम से, या इसको एक्स और ये ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये है। और एक चीज अभी यहीं पे और बता देता हूँ, ये आपको मालूम होगा, ये क्या है, सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, यह योग को दर्शाने हेतु उपयोग होता है सिग्मा का, ठीक है। ये यूनानी करेक्टर है, सब क्या बोलते हैं, ठीक है। करेक्टर मतलब शब्द जो भी रहे। तो बस यही है। समांतर माध्य के एक फार्मूला दिखाता हूँ, देखो। आप समांतर माध्य बोलो या केवल माध्य बोलो, बराबर होगा, अभी माध्य पढ़े, फिर माध्य का पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। तो आंकड़ा नहीं बोलेंगे, प्रेक्षण बोलेंगे, ठीक है। तो प्रेक्षणों का कुल योग हो गया, ठीक है। कुल योग लिखते थे ना औसत में, जो भी औसत में ऊपर में जो भी आंकड़ा दिए रहते थे, उसके क्या संबंध होते थे। जैसे प्राप्तांकों का कुल योग बटा में प्राप्तांकों की संख्या, ऐसे। तो उस समय आंकड़ों का नाम होता था। यहाँ पे प्रेक्षण, इसको लिखेंगे प्रेक्षणों का योग। हम वहाँ पे कुल योग लिखते थे, किसमें, औसत में। आपको मालूम है औसत क्या है, सब बच्चे जानते हैं। प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या, कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या है ये, बस ये है हमारा सूत्र। इसका उपयोग करने के लिए इसको कुल योग को दर्शाएंगे, क्या है, प्रेक्षणों को एक्स से दर्शाएंगे, ठीक है। और जो बारंबारता है उसको आगे लिखता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। प्रेक्षणों योग के लिए हमने सिग्मा लगा दिया, प्रेक्षणों को एक्स से दर्शाएंगे, ठीक है, बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या को एन से दर्शाएंगे। तो ये है समांतर माध्य, यहाँ पे
माध्य लिखो, समांतर माध्य लिखो या औसत लिखो या अंकगणितीय औसत, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी लिखे रहे, आपको ऐसा ही करना है। कुल योग कर देना है और जितना दिए रहेंगे उसका वो कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो किसी बच्चे का प्राप्तांक है 6 सब्जेक्ट होता है ना, जैसे 10 20 15 25, ये केवल 30 अंक में प्राप्त किए, हम ज़्यादा नहीं लाएंगे, जोड़ने में वो हो गए 1 2 3 4 और 5 भी लाया भाई, हो सकता है गणित में ही हो। 1 2 3 4 5 पर्यावरण में कर दिए, उसमें कर दो 12। ठीक है, इनका जोड़, इनको देखो ये क्या है, प्राप्तांक है किसी भी बच्चे का। ठीक है, हो सकता है ये केवल 25 अंक के अंदर ही हो, ठीक है, या 30। और करना क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो इसका ज्ञात क्या करनी है हमको, एम या एक्स, ये किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमें ज्ञात करना है, अरिथमेटिक है ना ये, ये अरिथमेटिक है, ये मेटिक मीन है ये। ठीक है, समांतर अरिथमेटिक होता है अंकगणित, एम मतलब था मीन, मीन मतलब माध्य। तो इसका हमें समांतर माध्य या औसत, देखो क्वेश्चन में औसत भी लिखा है, अंकगणित औसत भी निकालने के लिए कहा है, माध्य निकालो भी कहा है क्वेश्चन में, और समांतर माध्य भी लिखा है। ठीक है, ये चारों शब्द एक ही है। ठीक है, औसत को समांतर माध्य कहते हैं, औसत को ही अंकगणितीय औसत भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। ठीक है, यानी औसत निकालनी, औसत में क्या करते हैं, औसत निकालना है तो मैं केवल ए एम दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, ए एम अरिथमेटिक मीन, प्रेक्षणों का कुल योग जोड़ देता हूँ मैं ये। तो जोड़ने के लिए क्या है, 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 12 पूरे का बटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कितना परसेंट आया पता चल जाएगा। ये 10 20 30 30 15 45 45 और 25 45 50 50 70, ठीक है, 70 5 75 75 और 12 75 10 85 2 87, 87 बटा ये 6, इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 6 कम, अरे 6 कम 6, 2 बच गया, 6 6 चौक 24 और 27 था, 3 बच गए और 0 कर देता हूँ, 6 पंचे। तो ये औसत है ना, ये औसत निकला है ये हमारा। कुछ भी हो, परसेंट निकालने के लिए गया तो परसेंट भी ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, सभी का जोड़ देते हैं प्राप्तांक को, और ठीक है ना, परसेंट में 100 भी लेना पड़ता है। तो ऐसा ही है, इसमें क्या है, प्रेक्षणों का योग, यहाँ पे प्रेक्षणों को, यहाँ पे ये लिखना भूल गया, प्रेक्षण को एक से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और बारंबारता को छोटे एफ से, ठीक है, इन दोनों का गुणा, ठीक है, वहीं पे बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा, ये समांतर माध्य ऐसे होते हैं। तो देखो ये क्या था, सिंपल सा था ना, तो हम यहाँ पे सिंपल से पढ़ने के लिए नहीं आए ना। अब असतत श्रेणी वाले आंकड़े दिखाता हूँ मैं आपको, और असतत श्रेणी वाले आंकड़े, देखो एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो एक दूसरा एग्जांपल देखो आपको ना, एक कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 विद्यार्थियों का क्या है, गणित विषय में प्राप्तांक दिया, देखो बहुत सारे दिए हैं। अब इसमें आप कैसे निकालोगे, तो इसमें हमने जैसे निकाले थे समांतर माध्य वैसे नहीं निकलेगा, अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें असतत श्रेणी वाले आंकड़े हैं। ठीक है, मतलब जब संख्या बहुत अधिक हो तब समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है, इसका एक एग्जाम्पल है। देखो
इसमें 30 30 38 और लास्ट देखो 35 35 लिखा है, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, हमें ना पुनरावृत्ति हो रही है कितने बच्चों का, मतलब कितने बच्चे की पुनरावृत्ति बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो देखो इसको हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपने नोट किए होंगे एग्जाम्पल नहीं लिखा था, पेज नंबर 379 है, ठीक है, वहाँ पे चले जाना। इसमें क्या है, आप एग्जाम्पल में हल में जब करेंगे तो हमें बारंबारता निकालनी होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने अंक हल बारंबारता निकालना पड़ेगा, यानी कोई अंक जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उनकी संख्या निकालनी होगी। बारंबारता क्या है, जो संख्या बार बार आया है, तो जो आपको दिखाया था ना मैं उसमें एक टेबल बनेगा, ठीक है। एक प्राप्तांक दिया था, ठीक है, और मैंने बोला था ना आंकड़ों को प्रेक्षण करेंगे, प्रेक्षण को एक्स से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आंकड़ा हमको दिया था प्राप्तांक क्या है, आंकड़ा ही है, एक से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा दिया था इसमें बारंबारता निकालनी है ना इसकी, अब केवल आंकड़ा बस दिया था, ठीक है। बारंबारता लिख रहा हूं मैं, बारंबारता को एफ से प्रेजेंट करेंगे। हम अभी माध्य पढ़ें, ठीक है, इसके बाद माध्यिका में चलेंगे, फिर बहुलक में। माध्यिका थोड़ा अच्छा है और बहुलक बड़ा आसान है, उसमें कुछ नहीं है, इससे भी सरल है, लेकिन सेकेंड प्रश्नावली के लिए कठिन हो जाएंगे। तो यह देखो, ये देखो कितना था इसमें, देखो इसमें 30 अंक प्राप्तांक 35 बच्चों का था ना इसमें। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको कैसे हल करेंगे बता रहा हूँ। तो 30 अंक पाए कितने बच्चों ने, 6, ठीक है, और 35 अंक पाए कितने बच्चों ने, 5 बार। अब 5 बच्चों ने 35 अंक पाए, बारंबारता मतलब बार बार 30 आया है, 6 बार 30 अंक है, 5 बार 35 अंक है, और 38 अंक 6 बच्चों ने 6 बार आए हैं उस टेबल में, 6 बार 38 था, ठीक है। और 40 8 बार था, ठीक है, और 42 कितने बार था, 6 बार। जो बार था बार बार आए हैं, 6 बार आए हैं, 42, ठीक है, 6 बार। और ये 45 कितना बार आया इसमें, 2 बार, और 48 आया है 2 बार, ठीक है। तो देखो इसमें ना जो प्राप्तांक है 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48 बढ़ते क्रम में रखें इसको, और जो 30 है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखा हूँ कि इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, टेबल बना दे, ठीक है। बारंबारता क्या करना है ये बताया था। 30 संख्या 6 बार आया है उस टेबल में, ठीक है, आपको दिखाया तो उसमें 35 बार आया है, 35 5 बार आया है, 38 6 बार, ठीक है, ये बारंबारता है, यही आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लें, यही आंकड़ा है, यानी प्रेक्षण यही है, प्रेक्षण एक्स यही है, ठीक है। यहाँ पे मैं ना आंकड़ा या प्रेक्षण यही है, ठीक है। ये तो बारंबारता है, आंकड़ा हमें पहले दिए रहेंगे, उसका हमें निकालना होता, जैसे आंकड़े दिए ना प्राप्तांक, ये 6 तो हमने इनको काउंट करके निकाला, 6 अंक है यहाँ पे, मतलब 6 अंक है, ठीक है। तो अब इसका क्या करना पड़ता है, एक और तालिका बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ना होता है, देखो
अभी जो बताया था ना ये फार्मूला, मतलब यही फार्मूला, इसका उपयोग बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पे क्या था, 10 केवल एक बार था, 20 केवल एक बार था, 15 एक बार था, 25 एक बार था, 5 एक बार था, 12 एक बार था। लेकिन संख्याएं अधिक है ना भाई, अब 30 है, 35 है, 38 है, 40 है, 42 है, 45 है, 48 है। एक एक बार नहीं है, कई 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 बार है, ठीक है। तो कई कई बार है तो निश्चित ही हम ऐसे जो दिए थे ना टेबल अभी दिखाया था, सबको आप जोड़ दो और जितने उससे भाग दे दो तो उसकी माध्य निकाल आ जाएगी, समांतर माध्य। लेकिन सरल, ये सरल विधि है। 30 को आप 30 30 30 बार 6 बार जोड़ेंगे, 6 बार जोड़ेंगे तो जितना आएगा, ठीक है, वो 30 का हो गया। मतलब इन सभी संख्याओं को 30 को 6 बार जोड़ेंगे, 35 को 5 बार, 38 को 6 बार, ऐसे सबको करेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे। उससे अच्छा गुणा करा देंगे, ऐसे देखो 30 को 6 से गुणा कराएंगे तो 6 × 18 180 हो गया, ठीक है। ऐसे तो इन दोनों को जुड़ा गुणा करेंगे तो एक टेबल बनता है जो, ये देखो, ये प्राप्तांक x, ठीक है, x यही प्रेक्षण है, इसको x से प्रेजेंट करेंगे। और दूसरा ही ये बारंबारता, बारंबारता, इसको f से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, देखो इन दोनों का गुणा करेंगे ना f(x) का, देखो 30 6 बार आया है तो 30 30 30 6 बार तो जोड़ते नहीं रहेंगे, सीधा गुणा कर देंगे। 30 तिया 30 छक्के 180 गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये क्या लिखेंगे, प्राप्तांक गुणा में बारंबारता, प्राप्तांक x गुणा में बारंबारता f, ठीक है। लेकिन उसके संगत के साथ गुणा होता है, संगत बारंबारता, यहाँ पे संगत लिख लेना जी, ठीक है। संगत मतलब 30 का 6 के साथ होगी, इसके संगत में है ना, इसके संगत में। तो यह देखो एक टेबल फटाक से बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, होता है, ठीक है। ये देखो ये 30 है, 6 है, दोनों का गुणा कराएंगे तो 180, ठीक। ये एक हुआ। दूसरा देखो 35 और दिया है ये 5, गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे दिया था 175, ठीक है। 35 पंचे 175। अब बड़ा बड़ा हो रहा है, 38 गुणा करेंगे 6 के साथ तो कितना हो जाएगा, 228, ठीक है। मैं पहले से ये गुणा है उसको उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ही है बुक का। और यहाँ पे 40 8 से 8 चौक 32, 220, ठीक है। और दिया है 42 और दिया है 45 और दिया है 48, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगा भी। 42 कितने बार में, 6 बार में। 45 कितना, 2 और ये 2, दोनों का गुणा कितना था इसका, 252, ये 90 और ये 96। अब देखो ये टेबल ऐसे बनाना है आपको अच्छे से टेबल बनानी है, ठीक है। बुक में जो भी रहे, मैं फटाक से ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, यहाँ पे गुणा का साइन लगाया ना मैंने, तो इन दोनों का गुणा किए तो इतना आया ये। अब इसका योग और इसका योग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल और बनेगा ऐसे, इसका योग ऐसा रहेगा और ये f है ना, तो ये f, ठीक है। और बस इसका पूरे का योग कितना है, 6 5 11 11 6 17 17 और 8 25 25 6 31 31 33 35 35, इन सभी का दिया है योग। देखो योग को दर्शाने के लिए f यहाँ पे सभी जुड़ा है,
ये दर्शाने, योग दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ योग को दर्शाने के लिए, ठीक है, कि हमने यहाँ पे योग किए हैं, एफ का योग किए हैं। अब यहाँ पर भी सिग्मा लगाया और ये एक्स और एफ का योग है, तो इसको पहले एफ रहता है, ठीक है, फिर एक्स, इनके गुणा का योग है, इनके गुणा तो हाँ ये तो हो चुका है, इनके गुणा का योग, इनको सबको जोड़ दो तो 1300, ये 1341 आएंगे, ठीक है, मैं भी वो नहीं कर रहा हूँ, जोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो समांतर माध्य था, ये प्रेक्षणों का योग, ये प्रेक्षणों का योग है, और प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो ये प्रेक्षणों की कुल संख्या में आ जाएगी। अब ये प्राप्तांक जो था ना, उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वही संख्या अगर बार बार आई है तो बारंबारता हो गया, बारंबारता लिया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं अब, असतत श्रेणी वाले आंकड़ों के लिए, असतत मतलब क्या कहेंगे, असत मतलब सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, या इसको क्या कहेंगे, कई संख्या बार बार आई है, आंकड़े बार बार आए हो तो, ठीक है, तो बार बार आए हैं, तो जो संख्या बार बार आई है उसको लिख लेना ऐसे, और जो ऊपर रहेगा वो हमेशा आंकड़ों का ही रहेगा, नीचे और आंकड़ों को हमेशा एक से दर्शाएंगे, यहाँ प्राप्तांक एक से नहीं है, आंकड़ा एक से है या प्रेक्षण एक से है, बारंबारता एफ से दर्शानी होगी, ठीक है। और जो संख्या जितनी बार आई है उतनी बार लिखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा आपको आंखों से क्या। तो अब यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला लिखता हूँ, या हम कहें समांतर माध्य, या यही औसत है या अंक है, जो भी रहे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये प्राप्तांक है, ये बारंबारता है, इनके गुणनफल का योग है, ये देखो गुणनफल का योग है, इसमें केवल एफ यानी बारंबारता का योग है, इनके बारंबारता और प्रेक्षणों का गुणनफल का योग है यहाँ पे। तो हिंदी में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। समांतर माध्य में लिखेंगे ऐसे, ये अंश में रहेगा ना, हमेशा याद रखना, गुणनफल जो गुणा किए हैं उसका जो निकाले हैं गुणनफल का योग, वो अंश में रखेंगे हमेशा, और ये संख्या बारंबारता का हर में रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें लिखूं, क्या लिखूं, प्रेक्षण और बारंबारता का योग का गुणनफल का योग, तो लिखूं प्राप्तांक दिए ना, तो मैं प्राप्तांक लिख रहा हूं, ठीक है, प्राप्तांक और क्या लिखें, प्राप्तांक गुणा एक्स गुणा में एफ का योग, प्राप्तांक एक्स गुणा में संगत, देखो संगत क्यों कहा गया है, क्योंकि 30 के संगत में 6 है ना, तो इन दोनों का गुणा, ठीक है, ऐसे नहीं, अगर संगत नहीं लिखेंगे तो थोड़ा नंबर काट देंगे, संगत बताएंगे तभी इन दोनों का संगत हुआ करके बताएंगे, ठीक है। संगत बारंबारता एफ का योग, ठीक है, पूरे बटे में बारंबारता का योग, ठीक है, ये बारंबारता था ना ये, तो ये
बारंबारता, F का योग। अब इसको मैं फार्मूले में कैसे लिखूं, जो इसके फार्मूले में था, ये यही है ना, ये जो अंश में लिखा है x और f का गुणा है और सिग्मा लगा यानी का योग है, ठीक है। तो ये सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे गुणा है ना, ठीक है, और ये सिग्मा तो योग को दर्शाता है। तो बस कुछ नहीं है भैया, ये माध्य, समांतर माध्य लिखेंगे। जो कहेगा निकालने के लिए वही लिखना पड़ेगा। माध्य बोला है, औसत बोला है, औसत भी बोलेंगे, ठीक है। तो माध्य पढ़ है तो माध्य ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है। तो ये दिया है 1341 बटा में ये 35। अब इसका हम हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका हल जब करेंगे तो 38.31 आएगा, ठीक है। मैं बुक का हल कर रहा हूँ, ठीक है, बुक में दिया उसको ताकि फटाक से हो। तो ये क्या है, समांतर माध्य है, ठीक है, यही आंसर है, यही समांतर माध्य है, औसत है और अंकगणितीय माध्य है। अगर एक ही संख्या बार बार आई हुई तो जरूरी नहीं, और हो सकता है कोई भी संख्या केवल एक बार आए होंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या बार बार आए हैं तो उसको उसका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य, तो उसमें बारंबारता लेंगे, ठीक है। कहीं पे अच्छे से लिख लेते हैं जी, यहाँ पे लिखे थे ना, आंकड़े क्या है, बार बार आए हो तो बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कोई अंक जितनी बार पुनरावृत्ति हुए उनकी संख्या निकालनी होती है और एक टेबल बनाना होता है। इस टेबल के बाद यही है, देखो ये यही है, ये दोनों देखो, यहाँ पे ये x है ना, तो x के नीचे नीचे ये f है, तो f के नीचे नीचे ये, ठीक है। करना क्या होता है, मेरी उंगली को देखना, इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों का योग, इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों का योग, इसको अंश में रखेंगे, इसको हर में भाग दे देंगे, हो गया, ठीक है। तो ये है, और पुनरावृत्ति मतलब यही होता है, बारंबारता, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल दिखाऊं, और ये एग्जाम्पल जो है, अब ये जो क्वेश्चन था ना, देखो इसमें क्या है कि बारंबारता हम सरलता से निकाल लिए। अब ये बारंबारता का एक स्टेप और जाएगा, ये वाला सरल था, ठीक है, इसमें बारंबारता ही नहीं था, सीधा माध्य निकाल लिए। अब इसमें बारंबारता था इस प्रश्न में, ठीक है। अब समांतर माध्य का एक और तरीका, जिसमें हमें मध्य मान निकालना होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे 100 विद्यार्थी, देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक गांव के माध्यमिक विद्यालय में क्या 100 विद्यार्थी है। देखो बहुत सारे, उन विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरियां क्या है, किलोमीटर में नीचे दी गई है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन आंकड़ों की औसत दूरी ज्ञात कीजिए लिखा है, देखो औसत दूरी लिखा है ना, यानी औसत लिखा है, फिर भी आपको माध्य ही निकालना है, औसत ही निकालना है। तो आप इन सब को जोड़ते रह सकते हो, ठीक है, जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं एक एक करके सबको जोड़ सकते हो, फिर भाग दे सकते हो। और भाग देने में क्या है, 100 विद्यार्थी है तो ये पूरी संख्या 100 है, ठीक है। लेकिन जोड़ते रहना है, ठीक है, जोड़ते रहने में देखो आपको भले सरल लगेगा, एक एक करके जोड़ देंगे करके, लेकिन ये काफ़ी समय चला जाएगा, 100 तक, 100 संख्याओं को 100 बार जोड़ोगे, 100 बार, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस स्थिति में क्या है, समांतर माध्य को ना
समूह में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो समूह में कैसे बांटेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था ना बुक का, वो समझाने के लिए दिया था। और इस क्वेश्चन को याद रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मध्यमान निकालना है। तो अब देखो इस जो अभी क्वेश्चन दिया था उसमें पहले में क्या था, इसमें क्या है ना 100 विद्यार्थी, तो उनकी स्कूल और घर की दूरियां दिया है किलोमीटर में, तो इसको समूह में बांट सकते हैं। आप समूह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, क्वेश्चन में ना समूह में बांटना होगा। एग्जाम्पल को हल करते लिखते हैं, दिए गए आंकड़ों को क्या है समूह में बांटेंगे। आंकड़ों को हमें समूहों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि दिखाता हूं मैं ये इसमें कितना था 35, केवल 35 संख्या था। देखो 35 संख्या है ना, इसमें बारंबारता से हम जान सकते हैं कि ये सभी संख्याएं पिछले एग्जाम्पल में 35 था। ठीक है, हमें ऐसा ही कार्य करना है, लेकिन इसमें अब 100 है भाई, 100 है 100। ठीक है, तो काफ़ी मात्रा में है। ठीक है, तो इससे भी अधिक बढ़ गया। ठीक है, और बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो अब उसके लिए एक और स्टेप है, मध्यमान निकालेंगे। इसमें 1 2 3 बनेगा। अब उसमें एक और चौथी टेबल बनेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बांटना होगा। जैसे बांटना पड़ेगा, तो हम यहाँ विद्यार्थियों से घर की दूरी को मतलब हम 4 के अंतराल में बांट रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है बांटना पड़ेगा, तो यहाँ हम दिए गए आंकड़ों को 4 के अंतराल में बांटेंगे। जैसे 0 से 4 किलोमीटर के बीच कितनी संख्या है, मतलब कितने बच्चों का 0 से 4 किलोमीटर की दूरी में कितने बच्चों का घर और स्कूल की दूरी है, दोनों का के बीच 42 है। ठीक है, उसमें काउंट करेंगे तो 42 विद्यार्थियों का घर क्या है, विद्यार्थियों का घर से विद्यालय तक की दूरी है। इसी तरह अन्य करेंगे, का करेंगे। ठीक है, ये तो सभी को तो नहीं निकालेंगे। अब इसके लिए ना टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या करेंगे, एक विद्यालय से, उसमें दिया था ना विद्यालय से घर से दूरी या घर से विद्यालय की दूरी, तो इसको विद्यार्थियों के घर से विद्यालय इधर और आएंगे। ठीक है, विद्यालय थोड़ा सा वो समझना नहीं भाई, विद्यालय की दूरी
किलोमीटर में, ठीक है। एक टेबल ये बनेगा और दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या। जैसे 0 से 4 किलोमीटर के बीच में 42 बच्चों का घर और विद्यालय है, ठीक है। ठीक है, कई बच्चे शून्य भी है, शून्य भी उसमें था ना टेबल में। तो विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब एक निकालना पड़ेगा मध्यमान, इसको 1 से प्रेजेंट करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, बारंबारता कहलाएगा ये, ठीक है। यानी ये F कर दिए, यानी यही बारंबारता है। क्यों? क्योंकि 42 है ना, 0 से 4 0 से 4 0 से 4 42 बार आया है, 42 विद्यार्थियों का यानी। और हम जानते हैं F और X का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट F(x) लिख देता हूँ, यानी विद्यार्थियों की संख्या गुणा में मध्यमान। तो एक टेबल ऐसा बने है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो 0 से 4 किलोमीटर के बीच में कितने बच्चे बताए थे, 42 बच्चों का, यानी 0 से 4 42 बच्चों का है। और मध्यमान निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 4 और मध्यमान निकालने के लिए टिप में लिखेंगे 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 2 से भाग देंगे तो 4 से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। ये है मध्यमान, ठीक है। दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 42 दूनी 84, ये 1 हुआ, ठीक है। ऐसे ही सब का करेंगे, ठीक है। 0 से 4 और अधिकतम 20 किलोमीटर दिया था इसमें, ठीक है। अधिकतम 20 किलोमीटर नहीं दिया था, 19 दिया था या 18, ठीक है। तो हम पूरा 20 तक ले जाएंगे। देखो 4 हुआ, अब 4 से 8, 4 के बीच में 4 के अंतराल में बांटेंगे, समूह में बांट रहे हैं, ठीक है। 4 से 8 के बीच की दूरी में कितने बच्चों का घर और स्कूल था, 24। 8 4 को जोड़ देंगे, 8 4 12 और 2 से भाग करेंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6। मध्यमान निकालने के लिए इसको नीचे में लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा कितना होगा, 144। अब 8 हुआ, 8 से 4 12, ठीक है। इसमें कितने बच्चे थे, 19 बच्चों का घर 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में था। बारंबारता कितना आएगा, 12 और 8 को जोड़ दे, 12 और 8 20 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 20 को 2 से भाग कर देंगे तो 10 आएगा, ठीक है। दोनों को गुणा करेंगे तो 190, ऐसा ही है। अब 12 से 16 4 है ना, और कितने बच्चे थे इसमें, 9। 16 और 12 26 2 28, 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 14। और 14 निया कितना होता है, 126, 14 धाम 140। और 16 से 20 में गए, ये 20 लास्ट है, ठीक है। 19 सबसे बड़ी अधिक था, ठीक है। इसमें केवल 6 बच्चे हैं। देखो कई बच्चे 19 किलोमीटर से आते थे, ठीक है। तो ये जो मध्यमान है ना, ये है, ठीक है। देखो 0 और 4 के बीच में 2 है, 4 और 8 के बीच में 6 है, 4 6 8 2 2 के 8 और 10 के बीच में कौन सा है संख्या, 10 है, ठीक है। बीच में 18 और 16 के बीच में कौन सी संख्या है, 14 गिन लेना, ठीक है। 16 और 20 की संख्या में 20 के बीच में 18 है, ठीक है। इसमें 6 बच्चे थे और इसका मध्यमान 16 और 20 और 16 को जोड़ेंगे 36, 36 का आधा 18, ये। और इन दोनों का 18 छक्के होता है 108, ये हुआ भाई। अब इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं और हमें x नहीं जोड़ना है हमको,
एफ को जोड़ना है और एफ को जोड़ना है। क्यों दिखाता हूँ मैं आपको, हमेशा बारंबारता को जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये 42 या दशमलव नहीं समझना ना, दशमलव नहीं समझना, दशमलव मत डाल देना, ये बच्चों की संख्या है, गलती से वो हो गया। तो ये बारंबारता है, इनको जोड़ेंगे और जो गुणा किए उसको जोड़ेंगे, इसको अंश में करेंगे, इसको हर में और भाग देंगे, तो औसत दूरी ज्ञात हो जाएगी क्वेश्चन में जो पूछा था। ठीक है, तो एक टेबल, आप टेबल शानदार बनाना। ठीक है, ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है इस टेबल की। ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे, एक्स को कभी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हमेशा एफ को या एफ एक्स को गुणा को जोड़ेंगे और केवल एफ को बारंबारता को जोड़ा जाता है। तो ये कितना आएगा, सिग्मा लगाऊं, सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा, इतने को जोड़ देंगे तो इसमें 100 बोला था तो ये 100 आएगा। ठीक है, 100 विद्यार्थियों का कहा था। अब इनके गुणा को जोड़ता हूँ, ये सिग्मा एफ एक्स, मतलब ये विद्यार्थियों की संख्या गुणा में उसका मध्यमान का योग, ये सिग्मा करके योग बराबर इन सब का योग होगा 652। ठीक है, तो इसको आप लास्ट में लिखेंगे, अभी से नहीं। क्यों, क्योंकि या आप यहीं पे तो जोड़ भी सकते हो ना, कोई बुराई नहीं, इसका तो यहीं पे जोड़ेंगे, यहीं पे जोड़ेंगे। तो यह देखो, इसको बताया था 100 विद्यार्थी करके, जैसे इस क्वेश्चन में 35 विद्यार्थियों का दिया था ना, तो यहाँ 35 आया था, यहाँ पे 100 आया था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो बस इसमें हमने क्या सीखा था, औसत ज्ञात करना था ना, औसत ज्ञात करने के लिए लिखा था, तो औसत लिखें। और औसत का क्या होता है, जो हमने ये फार्मूला देखे थे, ये फार्मूला या ये फार्मूला, इसी का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे पहला कार्य किए थे, विद्यार्थियों की संख्या लिखूंगा, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या गुणा में मध्यमान, उसके संगत मध्यमान का गुणा का योगफल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनुसार हमारा फार्मूला बन गया। देखो, विद्यार्थियों की संख्या एफ गुणा में संगत मध्यमान का गुणनफल लिख सकते हैं। और क्योंकि ये संगत है ना, ये तो संगत मध्यमान का गुणनफल एफ एक्स। ठीक है, या मध्यमान लिख सकता हूँ सीधा, संगत मध्यमान या विद्यार्थियों की संख्या गुणा में मध्यमान एक्स का, इन दोनों का गुणा का योग लिखेंगे बस, क्योंकि गणित का नियम है, बॉड मास गुणा पहले होता है फिर योग होता है। ठीक है, अब पूरे का बटा लिखेंगे, नीचे में क्या है, ये क्या है, एफ विद्यार्थियों की संख्या है, तो इसको लिखें विद्यार्थियों की कुल योग लिखेंगे ना भाई, क्योंकि ये योग का साइन है। आप इसको सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ रखेंगे, आप नीचे लिखना। ठीक है, ये 652, बट ये इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये 100, आप नीचे लिखते रहना। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सही है, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 इधर से गिनो, 2 जीरो के मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, तो ये 6 5 2 जीरो है तो इधर से 1 2 गिनो और यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो यही हमारा औसत है। औसत पूछा गया था क्वेश्चन में, तो औसत ये है। ठीक है,
और बस ऐसे ही। और कहाँ पे, यहाँ पे हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं ना, इसमें क्या दिया था, किलोमीटर दिया था, तो ये किलोमीटर है औसत, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे नहीं लिख पाया था क्या, प्राप्तांक दिए थे ना, तो ये प्राप्तांक को कैसे लिखेंगे, अंक में लिखेंगे, तो अंक लिख दें, ठीक है। तो ऐसा हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना एग्जाम्पल नंबर 1 को, और इसके आने की संभावना अधिक हो सकती है, क्योंकि ये मध्यमान भी निकालने हैं ना इसमें। तो देखो भाई, 3 चरण में हल हुए थे, दिखाता हूँ मैं 3 तरह के क्वेश्चन को हल किए। एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। हम माध्य या औसत ही निकाले। देखो औसत आज तक हम पढ़ते आ रहे थे केवल इस फॉर्मेट में आज तक पढ़ते आ रहे थे, सभी को जोड़ देते थे और इसकी संख्या से ऐसे भाग दे देते थे। लेकिन माध्य यानी इसी औसत को हमने, देखो यहाँ पे पुनरावृत्ति एक ही संख्या कई बार आए हैं, आंकड़े बार बार आए हो तो बारंबारता निकालेंगे। ये छोटी था केवल 35 संख्या में 35 था, 35 को हम फटाक से गिन सकते हैं, ठीक है। 35 विद्यार्थियों का दिया था ना, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें ना मैं ढंग से नहीं लिखा हूँ इसको, लेकिन 100 विद्यार्थियों का दिया था। देखो यहाँ पे 100 विद्यार्थियों का दिया था, तो 100 विद्यार्थियाँ काफ़ी बड़ा है, 35 से तो लगभग 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। फिर भी हमने इसको आसानी से निकाल लिया ना, कोई बड़ा सा यहाँ पे गणित है कुछ नहीं। समूह में आप समूह को कुछ भी कर सकते हो, 0 से 4 है, एग्जाम्पल में था वैसे लिख दिया मैंने। आप 0 से 10 कर सकते हो डायरेक्ट, और 10 से आप सीधा 20 कर सकते हो, यानी 10-10 के ग्रुप में बांट सकते हो, लेकिन इसकी संख्या बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में दिखाऊं, 10 से कहा है ना, तो इतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो हम 10 में भी बांट सकते हैं, और हाँ 10 में क्यों नहीं बांट सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें काउंट करना पड़ेगा सभी को कि 0 से 10 तक कितने बच्चे हैं। यहाँ पे 0 से 4 तो 42 है, यहाँ पे 8 तक तो 24 है, 42 और 24, लेकिन 8 यहाँ पे 10 है, तो और गिनना पड़ेगा हमको, इसमें और जुड़ जाएंगे। तो इस डाटा के आधार पे नहीं निकाल सकते, गिनना पड़ेगा हमको सबको, तो गिनना पड़ता ही है। आप ना इतना बड़ा 0 से 4, 4 से 8 ना करना, सीधा 0 से 10 करना, और दूसरा करना सीधा 10 से 20 कर देना सीधा, ठीक है। और 20 क्यों लिए थे हमने, और 20 क्यों लिए थे, क्योंकि अधिकतम सबसे बड़ा संख्या था उसमें 19। यहाँ पे लिख दें बड़ी संख्या 19 था, 19 था, इसलिए 20 तक लिए थे, ठीक है। और एक चीज़ नहीं बताया था, 12 मध्यमान क्या है, मध्यमान को हमेशा 1 से प्रेजेंट करेंगे, यानी ये आंकड़ा बन गया, मतलब हमारा आंकड़ा बन गया ये, ठीक है। तो समूह के प्रथम और दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, समूह के दोनों संख्या का योग को 2 से भाग करना। जैसे किसी भी के देखो 8 और 12 है, 8 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 को 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, देखो 10, ठीक है। तो ये मध्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। इसे तो बाकी तो आप बारंबारता, इसको तो हमें गिनना पड़ेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा।
0 से 4 में कितना बच्चे करके गिनना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ केवल सीधा 2 ही स्टेप लो, 0 से 10 और 10 से सीधा 20, लेकिन गिनना पड़ेगा जी। ठीक है, तो कुछ और दिखाऊं। एक एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे हल कर रहा हूँ। ठीक है, 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ नहीं दिया इसमें। देखो, धमतरी जिले में हमारा राज्य है। ठीक है, हमारा वो छत्तीसगढ़ में ही है हमारा जिला। तो जिले में हुई वर्षा मिलीमीटर में दिए आंकड़ों इस प्रकार है। आंकड़ों का औसत ज्ञात करना है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या दिया है आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, आप खुद निकाल लोगे। इसमें क्या दिया है 880.5 और आपको दिखाई दे रहे होंगे आंकड़े। इन सब आंकड़ों को ना सिर्फ वैसे ही करना है। देखो, इसमें कोई डबल नहीं दिया है, मतलब बार बार नहीं आए। जब बार बार नहीं आए हैं तो आप इसको हल करना। ठीक है, सबको जोड़ देना और कितना संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या दिया है, 7 से भाग दे देना तो इसका आंसर निकाल आएगा। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क है। पुनरावृत्ति नहीं है तो साधारण औसत ज्ञात करनी है। ठीक है, साधारण औसत में क्या है, प्रेक्षणों का योग औसत और प्रेक्षणों की संख्या या कुल संख्या की कुल संख्या। जो पहले बताए थे ना, ये वाला सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल खुद ही कर लेना। ठीक है, अब एक इसमें ना औसत का ना व्यवहार में उपयोग दिया है, उसको कल देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।